काफ़ी लोगों का ड्रीम ट्रिप होता है गोवा, पर हम दोस्तों का था केदारनाथ। तेरे को बोला था ये ट्रिप एक केदारनाथ की जो हम 4 लोगों ने बनाई थी और उसे पूरा करने की हिम्मत जुटाई। तो बात है दोस्तों 28 मई की, हमारी सारी पैकिंग हो गई थी और बहुत एक्साइटेड थे। मतलब केदारनाथ जाने की खुशी इतनी थी ना कि और बस सुबह होने का इंतज़ार था, क्योंकि एलटीटी से हमारी ट्रेन जी थी सुबह की 8 बजे थी और हम एक्साइटेड के मारे सुबह 6 बजे निकल गए ताकि ट्रेन मिस ना हो, क्योंकि एलटीटी से और मेरे घर से जो डिस्टेंस है वो 1-1.5 घंटे का था। तो हम टाइम से ट्रेन में पहुँच गए और अब हमको 32 घंटे ट्रेन में बिताना था, क्योंकि हमने जो ट्रेन ली थी वो मुंबई से बरेली तक थी। अब आप बोलेंगे बरेली क्यों? क्योंकि दोस्तों हरिद्वार की जो ट्रेन थी वो अगस्त तक फुल थी, इसलिए हम बरेली से जाने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों ट्रेन में मस्ती करते करते 32 आवर्स कैसे बीत जाते हुए समझते नहीं और हम फाइनली पहुंच जाते बरेली। क्योंकि दोस्तों बरेली में अपने दोस्त एक मिलने वाला है जो कि हिमांशु, उसके साथ हम आगे की जर्नी करने वाले जो कि बरेली टू हरिद्वार होने वाली है। सो फाइनली 32 आवर्स के बाद हम पहुंच जाते हैं बरेली और पहले ऑटो करके पहुंच जाते हैं पुराने बस स्टॉप पे। वहाँ से जाके अपने दोस्त को कॉल करते हैं, फिर वो आके मिलता है, जो कि आपको देख सकते हैं। फिर मिलने के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बरेली से हरिद्वार, जो कि होती है वाया बस से। तो दोस्तों हमने जो बस पकड़ी है वो शाम की 6 बजे थी और जिसका ट्रैवल था 5 से 6 घंटे का ट्रैवल था, जो कि हमको 12-1 बजे पहुंचा देगी। तो बस तो हरिद्वार आने से 5 किलोमीटर पहले बस का टायर फूट जाता है। रात के 2 बजे होते हैं जब टायर फूटता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई बस आ जाए और हमको ले जाए। कुछ देर वेट करने के बाद बस आ जाती है और हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार, जो कि रात के 2 बजे पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही हम रूम सर्च करने लगते हैं और 2-3 लोगों से बातचीत करने के बाद हमको रूम मिल भी जाती है, जो कि 800 रुपये लेती है। उसके बाद हम निकलते हैं गंगा आरती के लिए और नहाने के लिए। गंगा आरती होने के बाद हमने मस्त गंगा में स्नान कर लिया और निकल गए सोनप्रयाग की तरफ। और रूम में जाते ही हमको पता चलता है कि सोनप्रयाग जाने वाली बसेस जो है सुबह के 5 के बाद बंद हो जाती है। दोस्तों थोड़ा बुरा लगा पर हमने हिम्मत नहीं हारी, हम मार्केट से चलते चलते निकल गए और देखते ही देखते हमको शेयरिंग टैक्सी मिल गई और हम निकल गए सोनप्रयाग की ओर। और दोस्तों शेयरिंग टैक्सी का जो रेंट था वो रेंट था पर पर्सन 1000 रुपये, जो कि हमको वर्थ लगा, क्योंकि हमको केदारनाथ कैसे भी पहुँचना था, क्योंकि ये गाड़ी अगर छूट जाती तो हमको गाड़ी मिलती नहीं। क्योंकि दोस्तों अच्छा हुआ हमने बस से नहीं गई और ये शेयरिंग टैक्सी ले ली, जिसमें हमारे दोस्त भी कुछ बने और जो नज़ारे हमने देखे वो लाजवाब थे, लाजवाब। तो दोस्तों ऐसे मस्ती करते करते 1 घंटे के बाद हम पहुंच जाते देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदी का संगम है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी का उगम होता है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता अगर बस से हम आते तो यहाँ पे रुकते या नहीं, पर हम कार से आने के बाद हमको ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर स्पॉट पे हम रुक के एंजॉय कर रहे थे और फ़ोटो निकालते। उधर से निकलते मस्त वाली बारिश स्टार्ट हो गई और हम बहुत एंजॉय करते करते आगे निकल रहे थे। सो दोस्तों बारिश को एंजॉय करते करते हम निकल ही रहे थे कि आगे जो होने वाला है इसका हमने किसी ने भी सोचा नहीं था। तो गाइस फाइनली अपने को बर्फ मिल गई है। हर हर महादेव। गाइस यहाँ पे बर्फ गिर रही है, देखो। तो दोस्तों बर्फ़ को मज़ा लेते लेते ये भी एक टेंशन था कि हमारी जो बैग्स थी वो ऊपर बंधी हुई थी। तो मैंने जाके देखा कि बैग भीगी तो नहीं ना, तो थोड़ी थोड़ी भीग गई थी, तो उतना तो चलता है। और दोस्तों हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और रास्ते भी देखो आप बहुत ख़तरनाक हो रहे थे। साइड में देखो आप लैंडस्लाइड भी हुई हुई थी, जो कि देख के मेरी इतनी फटी थी कि आप बोल नहीं पाओगे, मतलब सोच नहीं पाओगे। दोस्तों जिससे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे मौसम और ख़राब हो रहा था। कहीं मन में ये था कि कहीं यात्रा बंद ना हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और स्नोफॉल भी बहुत हो रही थी ऊपर। सो दोस्तों ये मौसम ऐसा ख़राब होने की वजह से आगे जाके बहुत बड़ी ट्रैफिक लगने वाली है, ये हमने को पता ही नहीं था। तो जैसे ही हम सीतापुर में पहुंच गए
दोस्तों ऐसी ट्रैफिक लगी कि गाड़ी 4 घंटे से एक जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोस्तों हम बोर हो गए थे, मतलब थके हुए थे ना इतने। तो सोचा कि सबने प्लान बना लिया कि भाई चलो अभी चल के जाना पड़ेगा। और सोनपराई जो था वो 8 किलोमीटर आगे था अभी भी, तो कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। तो हम सब ने ठान ली कि भाई इधर कुछ तो खाते और फिर निकलते सोनपराई के लिए चलते चलते। तो दोस्तों बारिश हो रही, तो हमने किसी ने भी छाता या कुछ लाया नहीं था, तो हमने सोच लिया कि यहीं से खरीदी कर लेते। तो सब ने एक एक रेनकोट ले लिया, क्योंकि बारिश ज़ोर से होने वाली है ये पता ही था, क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट के लिए बारिश रुकी थी। तो हमने सब ने रेनकोट ले लिया और निकल गए चलते चलते सोनपरा की ओर। सो दोस्तों अच्छा हुआ हमने प्लान बना लिया कि चल के जाने का, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वीडियो में भाई साहब कितनी ट्रैफिक लगी थी। क्योंकि ये ट्रैफिक मुझे नहीं लगता सुबह तक खुल जाती। तो हमने डिसीजन जो लिया था वो काफ़ी सही डिसीजन था और हम निकल गए सोनपराग की ओर। सो दोस्तों सोनपराग में पहुंचने के लिए हमको रात को 1 बज गया। तो सोने का तो कोई सीन नहीं था, क्योंकि हर एक बंदा एक्साइटेड था कि कब ट्रैक स्टार्ट करे, कब ट्रैक स्टार्ट करे। तो सब ने ठान लिया कि भाई कोई सोएगा नहीं, पूरी रात भर हम ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों इस होटल में हमने सबने अपनी बैग रख ली, और जो सामान ज़रूरी था, मतलब जो इमरजेंसी का सामान था, वो सब हमने ले लिया जाने के लिए। तो अभी हम निकल रहे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, जो कि शेयरिंग टैक्सी की लाइन रहती है नीचे। तो आप देख ही सकते कितनी बड़ी लाइन होगी। तो हम अभी नीचे जाएंगे और ये लाइन में लगने के बाद निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। तो दोस्तों प्लान ऐसा था कि गौरीकुंड में जाने के बाद अपने को गौरीकुंड में नहाना है, जो कि गर्म पानी का कुंड है, और वहाँ से जाके अपनी ट्रिप स्टार्ट होगी। सो फाइनली वहाँ पहुँचने के बाद हम भी निकल गए गौरीकुंड में नहाने के लिए, जो कि गर्म पानी का कुंड है। और वहाँ के नज़ारे भी दोस्तों लाजवाब थे, क्योंकि यहाँ से ही अपनी केदारनाथ की ट्रैक शुरू होती है। तो इस गौरीकुंड में सभी श्रद्धालु नहा रहे थे और गर्म पानी का मज़ा ले रहे थे। सो दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक जो है वो 18 से 25 किलोमीटर की रेंज में है, जो कि आप खच्चर से भी पास कर सकते हैं या चल के भी। पर दोस्तों हम सब ने ठान लिया कि हम चल के ही जाएंगे, ना कोई घोड़ा करे। सो दोस्तों फाइनली सब लोग बहुत खुश थे और एक्साइटेड थे कि हम केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। पर किसी को ये पता नहीं था कि केदारनाथ ट्रैक जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस जगह से हम चलते हैं ना, वहाँ से खच्चर भी चढ़ते हैं, घोड़े भी चलते हैं और आदमी भी चलते हैं। तो चलते चलते उनका जो गोबर वगैरह है वो पैर में लगता है, और उनके पैर भी अपने पैर पे कितने बार आते हैं। पर दोस्तों ये साइड छोड़े हुए ना, तो ये देखो इन यहाँ के जो नज़ारे हैं ना दोस्तों, वो लाजवाब है। ऐसे नज़ारे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, जो कि आपको भी पसंद आएगी दोस्तों। सो दोस्तों हम ट्रैक में आराम आराम से जा रहे थे और रुक रुक के जा रहे थे, क्योंकि किसी को भी पीछे नहीं रखना था, हमको सबको साथ में लेके जाना था। तो जाते जाते हम मस्त नींबू पानी वगैरह पी के जा रहे थे। और नींबू पानी की जो प्राइस थी दोस्तों, यहाँ पे 40 रुपये नींबू पानी की प्राइस थे। सोच सकते हो 40 रुपये, तो क्या कर सकते हैं। अभी पीने का तो था ही। तो नींबू पानी पीने के बाद एक बात आपको बताता हूँ कि दोस्तों आप अगर चलते चलते जा रहे हो तो कपूर ज़रूर साथ में रखें। सो दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है जो हाई अल्टीट्यूड पे है, तो इसके कारण आपकी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे को भी हुआ था, हम सबको हुआ था सांस लेने में दिक्कत। इसलिए आप कपूर ज़रूर साथ में रखना, क्योंकि कपूर सूंघने से वो सांस का इशू थोड़ी देर के लिए ठीक होता है। क्योंकि हमने भी दोस्तों कपूर की सांस लेते लेते ही ऊपर तक ट्रैक किया है। सो दोस्तों सभी को चल के हो गई थी 6 या 7 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, हम चल रहे थे। और यहाँ आके मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि मेरी आंखें खुली रहती थी और मेरा माइंड सो जाता था। 2-3 बार तो मैं गिरते गिरते रह गया। और ये हम अभी रामबारा गांव के इधर आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैंने रेस्ट कर लिया, और ये ब्रिज जो देख रहे, इस ब्रिज के साइड में ही मैंने रुक के थोड़ा नींद ले ली, क्योंकि मेरे आँख खुली रहती थी पर मेरा माइंड सो जाता था। तो ऐसे करते करते हम फाइनली केदारनाथ के बेस कैंप के इधर पहुंच गए, मतलब जिधर टेंट लगते हैं ना उधर पहुंच गए। तो दोस्तों टेंट में जाने के बाद हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि 1-2 घंटे टेंट में आराम करेंगे, क्योंकि सोए नहीं थे 2 दिन से प्रॉपर। तो थोड़ा आराम करेंगे और निकलेंगे रात को दर्शन के लिए। तो ऐसा कुछ प्लान बनाया था, पर हमको क्या पता क्या आगे जाके ये ऐसा कोई सीन हमारे साथ होने वाला है। सो गाइस अभी हम टेंट में सोए और टेंट की हालत देखो, हवा देखो केदारनाथ में कितनी है। कहीं टेंट ना उड़ जाए और हम भी ना उड़ जाए। सो गाइस हमने सोचा कि जब तक बर्फ़ रुकते तब तक हम मैगी बना के खाते हैं। तो दोस्तों सब ने जो सामान लाया था, मतलब स्टोव सिलेंडर वगैरह लाया था, वो हमने निकाल दिया और कढ़ाई भैया के पास से ली, क्योंकि कढ़ाई तो हमारे पास बहुत छोटी थी। तो दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई में पूरी मैगी वगैरह बनाई और मस्त एंजॉय की। तो हमने सोचा था कि मैगी वगैरह खा के निकलेंगे दर्शन के लिए, तो पर दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया। पूरे रात भर बारिश
रुकी नहीं और स्नोफॉल भी रुकी नहीं, तो बस टेंट में सो गए और सुबह का इंतज़ार था हमको अभी। तो दोस्तों सुबह के बज रहे थे 5 और हम सब लोग उठ रहे थे टेंट में से और बाहर जाके देखा तो दोस्तों ये कुछ स्वर्ग का नज़ारा ऐसा था। चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन और माउंटेन पे पूरा ग्लेशियर भरा हुआ था। इतना ठंड है कि मजबूत ठंड है भाई, हाथ डालेगा तो बर्फ बनती है हाथ। अबे हाँ, अभी वॉशरूम का पानी जो है ना, पानी तो वॉशरूम में गर्म कोई देगा नहीं, तो ये हाथ देखो जम गए पूरे पूरे हाथ जम गए, काम नहीं कर रहे वॉशरूम भी जाने, मतलब मुंह पे नहीं जा रहा, इतनी ठंडी इधर पे। तो दोस्तों सुबह के 5 बजे थे और उधर का टेम्परेचर था वो -5 था, तो इसीलिए हम वॉशरूम जाके आए ना, हमारे पूरे हाथ फ्रीज हो गए थे क्योंकि पूरा पानी बर्फ़ जैसा ठंडा ठंडा था। सो दोस्तों वो समय आ गया था जो हम कितने साल से वेट कर रहे थे, जो कि ये बाबा केदार जी के दर्शन के लिए हम निकल गए थे। और जाते जाते हमने एक मस्त चाय पी ली क्योंकि कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो एक चाय पी ली और निकलते दर्शन के लिए। सो दोस्तों टेंट से निकलते ही हमारे सामने एक लाइन दिख रही थी जो कि टोकन की लाइन थी। जो हम ऑनलाइन पासेस निकलते हैं ना, उसके लिए अपने को टोकन देता है। तो हमारे पास एक जो पास था वो कम था, तो क्या पता हमने बस क्या सीन होने वाला था अभी। तो दोस्तों हम निडर होके लाइन में घुस गए और उनको बता दिए कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं भाई, उन लोगों ने अच्छे तरीके से हमको एडजस्ट करके एक बंदे को ऐड कर दिया हमारे टोकन में और फिर हम चल दिए आगे दर्शन के लिए। तो दोस्तों कुछ देर लाइन में लगने के बाद भगवान जी ने हमको क्या गिफ्ट दिखाई है देखो। भाई साहब यहाँ पे स्नोफॉल इतनी हो रही कि हाथ जम रहे हैं, जम रहे हैं। सुन पड़ चुके हैं पूरा। बहुत अच्छा स्नो पड़ रहा है, हमने जन्नत दिख गई यार। ये देखो अभी भी स्नो पड़ रहा है, देखो। हर महादेव। सो फाइनली 10 घंटे लाइन में वेट करने के बाद हम पहुंच जाते बाबा जी के स्वर्ग के पास। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर के पास।